लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड के सभी उन शिक्षार्थियों के लिए है जिनको संस्कृत व्याकरण में रुचि है। तो आज हम लोग जिस विषय पर आलोचना करेंगे वो है कारक विभक्ति। तो कारक और विभक्ति ये दो शब्द पाए गए हैं यहाँ पर। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कारक क्या है और विभक्ति क्या है। कारक के संबंध में बोला गया है करोतीति कारकम, करोतीति कारकम। करोतीति कारकम। और एक दूसरा उसका संज्ञा दिया गया है जहां पर बोला गया है क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयी कारकम। ये दो जो संज्ञा दिया गया है दोनों में ही एक समानता है कि दोनों में ही क्रिया के बारे में बोला गया है। एक में बोला गया है क्रिया के साथ जिसका अन्वय है यानी संबंध है वो कारक है। यहाँ पर बोला गया है करोतीति कारकम, जो करता है वही, जो काम किया जाता है वही कारक है। तो क्रिया क्या है? तो जो भी हम लोग काम करते हैं वही क्रिया है और हर एक क्रिया कोई ना कोई धातु से उत्पन्न होती है। जैसे पढ़ना पढ़ धातु से, जाना गम धातु से, पीना पा धातु से। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन से कारक है और कैसे हम उन कारकों को चिन्हित करें कि ये कारक है, ये कौन सा कारक है। एक वाक्य के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। भो भो राम वाराणस्या नृपः तीर्थक्षेत्रे तीर्थक्षेत्रे दरिद्रेभ्यो दरिद्रेभ्यो राजकोषात् स्वहस्तेन धनं यच्छति। यहाँ पे इस वाक्य में यच्छति जो है ये क्रिया है जो दा धातु से उत्पन्न है। तो यच्छति क्रिया से अगर हम प्रश्न करते हैं कौ यच्छति यानी कौन दान करता है, तो उसका उत्तर मिलेगा हम लोगों को नृपः। तो नृप हो गया कर्ता। किम यच्छति, फिर से प्रश्न करेंगे क्रिया से
क्या दान किया जाता है? धन। तो धन हो गया कर्म। अब फिर से हम लोग क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कि केन यच्छति, स्वहस्तेन। तो स्वहस्तेन हो गया करण। अब फिर हम लोग प्रश्न पूछेंगे यच्छति क्रिया से, किसको दान किया जा रहा है? तो दरिद्रेभ्यो उत्तर मिलेगा। तो ये हो गया संप्रदान। कस्मात् यच्छति, राजकोषात्, मतलब कहाँ से दान किया जा रहा है? राजकोष से। तो ये हो गया अपदान। और कौन से स्थान पे दान किया जा रहा है? तीर्थ क्षेत्रे। तो ये हो गया अधिकरण। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपदान, यानी सर्व मोट कितने हैं? कुल मिला के 6 कारक हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पे तो और 2 पद हैं, ये भो राम है और यहाँ पे वाराणस्य है, इनका क्या प्रयोग है? तो देखो ध्यान से कि ये जो भो राम शब्द है इसके साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं है। हमने कारक के डेफिनेशन पे यानी संज्ञा में बोला था कि क्रिया नई कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका अन्य है वही कारक है। लेकिन यहाँ पे क्या यच्छति क्रिया के साथ भोराम का कोई संबंध है? नहीं है। तो ये भोराम हो गया संबोधन, यानी राम को बुलाया जा रहा है, हे राम। तो ये हो गया संबोधन। संबोधन कारक नहीं होता है। अब आते हैं वाराणस्या पे। तो ये जो वाराणस्या पद है, इस शब्द के साथ क्या यच्छति क्रिया को तो छोड़ ही दो, क्या दूसरे किसी पदों के साथ भी कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो ये भी कारक नहीं है। तो सिर्फ एक देखो, ये जो नृप पद है, नृपह, ये नृपह पद के साथ वाराणस्या का संबंध है। क्या संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है। मतलब कहाँ का राजा? वाराणसी का। मतलब राजा जो है वाराणसी के हैं, वाराणसी के अधिपति हैं। तो इन दोनों में एक रिलेशन है। तो ये वाराणस्य, ये जो पद है ये हो जाएगा संबंध पद। क्या पद? संबंध पद। संबंध पद। और ये जो भो राम है ये है सम्मोधन। सम्मोधन। तो ये सम्मोधन और संबंध पद ये दोनों कारक नहीं है। अब आते हैं विभक्ति पे। कारक क्या है अब हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग को जानना है विभक्ति। विभक्ति क्या है? विभक्ति के बारे में बोला गया है संख्या कारकादि, कारकादि बोधवित्री, बोधइत्री विभक्ति ही। अर्थात जिसके द्वारा संख्या का ज्ञान हो
या फिर कारक का ज्ञान हो, वही है विभक्ति। एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। रामः गच्छति। तो इस वाक्य में, ये जो छोटा सा वाक्य है, इसमें हम लोगों को किस चीज़ का ज्ञान होता है? ये जो क्रिया है, क्रिया से हमने पूछा कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता कारक है, तो इससे कारक का ज्ञान हुआ। और दूसरा जो ज्ञान हुआ, ये जो गच्छति क्रिया है, हम राम को मैंने ढक दिया है, सिर्फ गच्छति लिखा है। गच्छति क्रिया से हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो कर्ता होंगे वो एक वचन में है, क्योंकि ये जो गम धातु का रूप है लट लकार में, ये भी एक वचन में ही है। तो इससे ये साबित होता है कि विभक्ति के द्वारा हम लोग कारक का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और संख्या का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। राम एक वचन में है, तो इससे संख्या का ज्ञान हुआ, और राम कर्ता है, तो इससे कारक का भी ज्ञान हुआ। तो ये है विभक्ति। विभक्ति कुल मिला के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ पाई जाती हैं। तो यही है कारक विभक्ति का प्रारंभिक जो ज्ञान है, ये मैंने आज के क्लास में दिया। और इसके विषय में और विस्तारित रूप से हम लोग नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में हम बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए। अगर इस विषय में कोई भी डाउट हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इस जगह पे सर क्लियर नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे उस जगह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अगर इस विषय पे या फिर जो विषय पे तुम लोग को और भी क्लास चाहिए, ये पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।